रियासत के साहब इस्तेताअत हज़रात को तरग़ीब हज दिलाने के लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से तरग़ीब हज मुहिम का इनेकाद किया गया। इस दौरान रियासत के कोने कोने से अइम्मा मसाजिद, मदारिस और दीनी तंजीम व मिली इदारों के ज़िम्मेदारान व उलमा कराम ने शिरकत की। इस दौरान अक़लियती फ़लाह के वज़ीर ज़मा ख़ान भी मौजूद रहे। तमाम मुक़र्रिरीन ने तरग़ीब हज के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए तरग़ीब दिलाने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि जुमा के हर खुतबे में तमाम मसाजिद में लोगों को इस बात की तरग़ीब दिलाई जाए। इस ताल्लुक़ से नई फ़िक्र से बात करते हुए साबिक़ रियासती हज कमेटी के चेयरमैन अनीसुर्रहमान कासमी ने कहा कि जो लोग इसके लिए लायक हैं उनको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। ये अच्छी कोशिश है और जो साहब इस्तिताअत हज़रात हैं उन्हें हज ज़रूर करना चाहिए। इसमें CEO हज कमेटी राशिद हुसैन भी पेश नज़र आए। अनीसुर्रहमान ने जो कहा, आइए हज 2023 का सिलसिला अक्टूबर से शुरू होने वाला है। रियासती हज कमेटी ने तरग़ीब हज प्रोग्राम का आज इनेकाद किया। रियासत के कोने कोने से उलमा कराम, मसाजिद से अइम्मा कराम तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ हज कमेटी के चेयरमैन अनीसुर्रहमान साहब। अनीसुर्रहमान साहब के पास हज कमेटी को करीब से देखने और 5 साल बावकार अंदाज से चलाने का तजुर्बा है। सर, आज ये तरग़ीब हज प्रोग्राम कैसा रहा और क्या उम्मीद? नहीं, बहुत ही मुफीद प्रोग्राम है और हमने देखा है माजी में 2007 के बाद 7 से पहले सिर्फ 2000 अफराद जाते थे हज से में बिहार से। जब हम लोगों ने अमली कोशिश की, तरग़ीब हज की, तो वो 6000 से ज़्यादा लोगों की दरख्वास्तें आने लगीं। 7000 तक की तादाद पहुंची दरख्वास्तों की। तो दरमियान में यहाँ जो कोरोना के ज़माने में लोगों की माली हालतों पर भी असर पड़ा और सेहत पर भी 2 साल बंद भी रहा हज इंडिया से और बिहार से जाने वालों का काफ़िला बंद रहा। तो अब ये गुज़श्ता साल से शुरू हुआ है। तो ये मुफीद प्रोग्राम है और हम समझते हैं कि जब उलमा और दानिश्वर और वो लोग जिन्होंने हज किया है, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हो, वो अपने रिश्तेदारों को, महल्ले के साहिब इस्तिताअत लोगों को जब मुतवज्जा करेंगे तो उनकी तादाद बढ़ेगी। और बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 का कोटा है सरकार की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए हमारी अपील होगी बिहार के तमाम साहिब इस्तिताअत मुसलमानों से कि वो हज के लिए फ़ारम भरने का नियत करें और उसकी तैयारी शुरू कर दें, पासपोर्ट बनवाने का काम शुरू कर दें और लोग एक दूसरे को तरग़ीब भी दें। अभी तक तो 65 साल तक ही की उम्र के लोगों के लिए इजाज़त है, लेकिन हमारी सेंट्रल हज कमेटी से भी अपील होगी कि हज की फ़र्ज़ियत में उम्र की क़ैद नहीं है। इसलिए हज के कामों में उम्र की शर्त को दाखिल करके हज पे जाने वालों को रोका नहीं जाए और इस शर्त को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कि ख़ुद सऊदी अरब में जहाँ ये हज होता है वहाँ हुकूमत ने अपने बाशिंदों के लिए ये उम्र की क़ैद नहीं रखी है, तो फिर हिंदुस्तान से जाने वालों के लिए ऐसी उम्र की क़ैद लगाना बिल्कुल गलत है। ख़ास तौर पर बिहार के वो लोग जिनके ऊपर हज फ़र्ज हो चुका है और वो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। आप जानते हैं कि बिहार में डॉक्टरों के लिए तो 67 या 68 साल के ऊपर रिटायरमेंट है। तो ऐसे डॉक्टर जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है और तमाम डॉक्टर जिन के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, इसलिए कि उनको पेंशन के तौर पर एक बड़ी रकम मिलती है
जब उनके लिए ये उम्र की क़ैद लगा दी जाएगी तो हज फ़र्ज़ होने के बावजूद वो हज में नहीं जा सकेंगे। इसलिए ऐसे तमाम लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह नुकसानदेह है। इसलिए मैं रियासती हज कमेटी से भी कहूँगा और गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी मैं कहूँगा कि वो सेंट्रल हज कमेटी को और मरकज़ी हुकूमत को अपने ख़त के ज़रिए मुतवज्जा करे और सऊदी वज़ारत को भी कि वो भी इंडिया से इस तरह के शराइत को वो दूर करने में मदद करें। जी शुक्रिया। ये थे साबिक चेयरमैन हज कमेटी अनीसुर्रहमान साहब। साहब इस्तिताअत हजरात 12,000 का कोटा है और बिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है। उसमें से अगर 20% भी मुसलमान साहब इस्तिताअत होते हैं या उस उम्र को पहुंचते हैं, 10% भी फ़र्ज़ की तरफ राग़िब हों और फॉर्म भरें तो बिहार का कोटा कम पड़ जाएगा। उम्मीद है कि साहब इस्तिताअत इस तरफ राग़िब होंगे। पटना से नई फ़िक्र के लिए खुर्शीद आलम।